नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नगर निगम के गैराज शाखा में निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरने से एक मजदूर की हुई मौत। इस गैर जिम्मेदारी की जिम्मेदारी आखिर किसकी? कोरोना के डर ने ही ले ली जान। मुट्ठी में कोरोना जांच की पर्ची लेकर उदयपुर की स्वरूप सागर झील में कूद पड़ा था युवक। जनता की गाड़ी कमाई ले गायब हुआ एक और वेलफेयर सोसाइटी का निदेशक, इस बार अंतरमन का यूनुस मंसूरी। और भूताला में प्रिंसिपल के ट्रांसफर से नाराज ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। कहा, ट्रांसफर निरस्त नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करेंगे। कोचिंग तो 18 जनवरी से शुरू हो जाएगी, लेकिन स्टूडेंट को पढ़ाई के दौरान कोरोना हुआ तो इलाज का खर्च भुगतेगा कोचिंग संस्थान। नहीं ढूंढ पाई निगम और स्मार्ट सिटी कंपनी की टीमें गंदे नाले का स्रोत। आनन फानन में पिछोला पहुंची टीम। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम की गैराज शाखा में निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई है। गैराज शाखा में निर्माण का काम चल रहा था और बता दें कि बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर यह मजदूर कार्य कर रहा था, जहां से थावरचंद नाम का यह मजदूर कार्य करते हुए संतुलन बिगड़ जाने के कारण नीचे गिर गया। इससे मौके पर ही उसने प्राण त्याग दिया। फलासियां का रहने वाला थावरचंद गैराज शाखा में निर्माणाधीन बिल्डिंग के लिए मजदूरी करते हुए गिरा। इस बारे में साफ लापरवाही देखी जा सकती है। सूचना मिलते ही निगम के अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची एवं भोपालपुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। शव को पुलिस ने एमबी अस्पताल में रखवा दिया है। गैराज समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी ने इस पर ठेकेदार पर सारी जिम्मेदारी डालते हुए कहा कि ठेकेदार ने सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए, जाल भी नहीं बांधा गया है। हालांकि उन्होंने इस पर गहरा दुख जताया एवं परिवार के प्रति संवेदनाएं भी प्रकट की है, परंतु यहां बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या इतना कहने भर से इस हानि की भरपाई हो पाएगी? क्या निगम में कार्य कर रहे मजदूरों के प्रति निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं? मान लिया कि इसमें ठेकेदार की लापरवाही थी, तो क्या इसकी मॉनिटरिंग नहीं की जानी चाहिए थी? इन तमाम बड़े सवालों का जवाब हम निगम से ही मांगेंगे। उदयपुर के स्वरूप सागर झील में गुरुवार को एक युवक ने कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को झील से बाहर निकाल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि युवक की पहचान उत्तराखंड के उधमनगर निवासी खीम सिंह पिता राजेंद्र सिंह के रूप में हुई है। स्वरूप सागर झील में सुसाइड के बाद जब मौके पर पुलिस की टीम पहुंची तब युवक के शव को झील से बाहर निकाला। इस दौरान पुलिस को युवक के पास से आरटीपीसीआर यानी कोरोना टेस्ट जांच रेफरेंस की पर्ची भी मिली। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि युवक ने कोरोना के तनाव के चलते यह कदम उठाया हो। वहीं पुलिस द्वारा मृतक के शव को उदयपुर मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। उदयपुर के हाथीपोल थाना पुलिस को आम नागरिक द्वारा सूचना दी गई। उसके बाद स्वरूप सागर गेट के पास बने मंदिर से एक युवक ने पानी में छलांग लगा दी है। इसके बाद हाथीपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक वह अपना दम तोड़ चुका था। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में तमाशबीन लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जनता की मेहनत की कमाई हुई राशि लेकर रफू चक्कर होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बार उदयपुर में अंतरमन वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन यूनुस मंसूरी के खिलाफ निवेशकों ने मोर्चा खोल दिया है। निवेशकों का कहना है कि यूनुस मंसूरी पिछले लंबे समय से उन्हें जमा कराई राशि नहीं लौटा रहा और अब वह हम लोगों से भी नहीं मिल रहा है। गुरुवार को बड़ी संख्या में निवेशक यूनुस मंसूरी के दफ्तर और घर पहुंचे। इस दौरान दफ्तर पर जहां ताला लगा मिला, वहीं घर पर यूनुस मंसूरी के परिजनों ने निवेशकों को कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। गुरुवार को जब सुंदरबाई इलाके में निवेशक यूनुस मंसूरी के घर पहुंचे तब यूनुस मंसूरी के पुत्र ने निवेशकों से पिता के गायब होने की बात कही। निवेशक रवि ने बताया कि मंसूरी के पुत्र ने उन्हें यूनुस मंसूरी का लिखा पत्र भी दिखाया, जिसमें मंसूरी ने खुद को आर्थिक कमजोर बताते हुए घर से दूर जाने की बात लिखी है। हालांकि परिजनों द्वारा अब तक यूनुस की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है। वहीं निवेशकों द्वारा भी अब यूनुस की तलाश तेज कर दी गई है। उदयपुर में यूनुस मंसूरी पिछले लंबे समय से अंतरमन वेलफेयर सोसाइटी के नाम से निवेशकों से पैसा ले रहा था। यूनुस फिक्स डिपॉजिट के साथ ही मंथली किस्त के माध्यम से पैसा लेता था, जिसमें गरीब तबके के सैकड़ों लोगों का पैसा जमा था। लेकिन अब अचानक यूनुस के गायब होने के बाद सैकड़ों की संख्या में निवेशक परेशान हैं। यूनुस मंसूरी द्वारा अंतरमन वेलफेयर सोसाइटी के नाम से भोली भाली जनता के लाखों रुपए लूटने का मामला जहां जनता के सामने आ गया है, वहीं उदयपुर पुलिस में निवेशकों ने इसकी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। हालांकि यूनुस के परिजनों द्वारा पिता के गुमशुदगी को लेकर पुलिस में जानकारी दी गई, लेकिन गुमशुदगी के निर्धारित वक्त के बाद ही उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतियन मार्केट समोर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स,
सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतियन मार्केट सरकार की स्वीकृति और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम खास ख्याल। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतियन मार्केट में। फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतियन मार्केट। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर आप अपना काम सही तरीके से और पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करें तो जनता भी आपका साथ उसी तरह देती है, क्योंकि आप उनके दिलों में जगह बना चुके होते हैं। ऐसा ही नजारा देखने को मिला भूताला गांव में, जब उदयपुर के बड़गांव पंचायत समिति के भूताला गांव में गुरुवार को प्रिंसिपल के ट्रांसफर को लेकर ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। भूताला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल सुरेश कुमावत का हाल ही में सिरोही ट्रांसफर कर दिया गया, जिसको लेकर ग्रामीण काफी आक्रोशित है। ग्रामीणों का कहना है कि सुरेश कुमावत के भूताला आने के बाद विद्यालय की पढ़ाई के स्तर में काफी बदलाव और सुधार हुआ है, जिससे बच्चों के रिजल्ट में भी 40 से 50% का इजाफा देखने को मिला है। ऐसे में सुरेश कुमावत का ट्रांसफर गांव के बच्चों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। ग्रामीणों ने कहा है कि अगर राज्य सरकार द्वारा सुरेश कुमावत को फिर से भूताला नहीं लगाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में प्रिंसिपल ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई है। उसमें सुरेश कुमावत को उदयपुर के बड़गांव पंचायत समिति के गांव से हटाकर सिरोही जिले में लगा दिया गया, लेकिन अब ग्रामीणों द्वारा फिर से सुरेश कुमावत को भूताला लाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए गृह विभाग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के बिंदु संख्या 11 व 12 पर विवाद खड़ा हो गया है। कोचिंग संस्थानों के लिए जारी की गई गाइडलाइन के इस बिंदु में कहा गया कि अगर अध्ययन के दौरान विद्यार्थी संक्रमित होता है तो निकटस्थ अस्पताल में या कोविड सेंटर में भर्ती कराया जाए और इसका खर्चा संस्थान ही वहन करेगा। कोचिंग संचालकों के साथ इस बिंदु का निजी स्कूल संचालकों ने भी विरोध किया है। सरकार ने 18 जनवरी से कोचिंग संस्थानों सहित स्कूल और कॉलेजों को खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। इसको लेकर बुधवार को गृह विभाग ने एक गाइडलाइन भी जारी की थी। इसी में यह हवाला दिया गया, संस्थान में अध्ययन के दौरान किसी विद्यार्थी में कोरोना के लक्षण मिलने पर तुरंत पास के कोविड सेंटर में आइसोलेशन या इलाज के लिए रेफर या भर्ती किया जाएगा, जिसका व्यय संस्थान भरेगा। इधर कोचिंग संचालकों ने इसे गलत और अन्यायपूर्ण बताया। वे बोले कि इस विवादित बिंदु को गाइडलाइन से तुरंत हटाया जाना चाहिए, नहीं तो आंदोलन को मजबूर होना पड़ेगा। अंबापोल क्षेत्र में कुमारिया तालाब में नाले से गिर रहे गंदे पानी की खबर के बाद गुरुवार को निगम और स्मार्ट सिटी कंपनी की टीमें आनन फानन में मौके पर पहुंची। टीमों ने तकनीकी रिपोर्ट तैयार कर पानी को रोकने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इधर नई पुलिया के पास सीवरेज लाइन से रिसाव होकर झील में गिर रहे गंदे पानी को रोकने के लिए जर्जर हो चुकी लाइन को बदलने का निर्णय लिया गया। आयुक्त हिम्मत सिंह के निर्देश पर एसी मुकेश पुजारी, एक्सेन महेंद्र समदानी, जयंत दिनेश पंचोली, प्रवीण बंसीवाल और एल&टी कंपनी की टीमें अंबापोल पहुंची। झील सुरक्षा एवं विकास समिति के सदस्य तेज शंकर पालीवाल ने अधिकारियों को वह नाला दिखाया जिससे गंदा पानी झील में मिल रहा है। इसके बाद टीम 24 की गली के नुक्कड़ पर पहुंची। टीम ने 24 की गली के नुक्कड़ पर एक बड़ी नाली पर रखे पत्थर हटाकर यह जानने का प्रयास किया कि गंदा पानी किस रास्ते से आ रहा है, लेकिन कई नालियों का जंक्शन होने के चलते टीम गंदे पानी के रूट का पता नहीं लगा पाई। इसके बाद अधिकारियों ने एक बार जैसे तैसे नाले को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया। रूट मिलते ही सीवरेज से जोड़ेंगे। निगम अधिकारियों ने पुलिया के पास दीवार से रिसाव होकर
पर झील में गिर रहे गंदे पानी की जानकारी भी ली। यहाँ वर्षों पहले डाली गई सीवरेज लाइन और उससे जुड़े मेन हॉल अब जर्जर हो चुके हैं। अधिकारी बोले कि सीवरेज लाइन को बदलने पर ही समस्या का स्थायी समाधान हो पाएगा। यह काम निगम करवाए या स्मार्ट सिटी के तहत करवाया जाए, यह तय होने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस काम के लिए कम से कम 7 से 8 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।